हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आप सबको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और इस रीजनिंग में चैप्टर में चल रहा है इसमें डायरेक्शन अर्थात दिशा परीक्षण। और इस दिशा परीक्षण की आज जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बात करेंगे कि कैसे प्रारंभिक और अंतिम दिशाएं हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज हम शुरू करते हैं कि यहाँ का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम कैसे तरीके से सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम विद इन सेकंड कैसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। आनंद कहाँ जा रहे हैं? आनंद जा रहे हैं बिंदु पी से। मान लीजिए कोई एक बिंदु पी है, यहाँ से आनंद चल रहे हैं और ये जा रहा है कहाँ पे? दक्षिण की ओर जा रहा है। कितना? 15 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इनको बना दिया कि ये 15 मीटर गए कहाँ पे? दक्षिण। क्योंकि दक्षिण कहाँ होता है? नीचे होता है। उसके बाद कह रहा है कि और बिंदु क्यू पर पहुँच जाता है। इसका मतलब ये जो बिंदु है ये कौन सी बिंदु है? ये क्यू बिंदु है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पर पहुंच जाता है। अब देखो यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा कुछ बाएं इधर होगा। चल कितना रहा है? 7 मीटर। तो 7 कुछ 15 से कम ही होगा। कहाँ पहुंच गया? आर बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है, आर पर पहुंच जाता है। फिर कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाएं कहाँ मुड़ेगा? बाएं ऊपर जाएगा और 10 जाएगा तो कुछ 5 से कम होगा। ठीक है, ये इतना जाएगा, 5 से कम होगा। ये कितना है? 10 मीटर। कहाँ पहुँच रहा है? ये पहुँच रहा है एस बिंदु पर। फिर कह रहा है कि बिंदु एस से वह 180 डिग्री वामावर्त घूमता है और वह फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। उसके बाद वह 5 मीटर सीधा चलकर बिंदु टी तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले अगर यह बिंदु एस से 80 डिग्री वामावर्त घूमेगा तो इसका मतलब ये है कि वो कहाँ जाएगा। ठीक है, देखो बिंदु यहाँ पे है, बिंदु यहाँ पे, यहाँ से वामावर्त का मतलब कितना होगा? वामावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, सॉरी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बिंदु एस से वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 270 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। उसके बाद 5 मीटर सीधा चल करके वो कहाँ पहुँच गया? टी बिंदु पर पहुँच गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे घुमाओगे तो इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा मैं यहाँ पे अलग से बना दे रहा हूँ। ठीक है, 180 डिग्री घूमेगा कहाँ से? वामावर्त का मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ पे घूम गया कितना? 270 डिग्री। 270 डिग्री जब घूमेगा तो क्लॉकवाइज, क्योंकि दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। इसको जब आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 90 डिग्री। और 90 डिग्री चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन सा? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है कि जो यस से घूम रहा है वो कितना घूम रहा है? 90 डिग्री। या तो आप चाहो तो पहले उसको घुमा लो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर घुमा लो 270 डिग्री क्लॉकवाइज, या तो आप घटा करके डायरेक्ट क्या करो? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। बात एक ही है, जैसे आपको करना है, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से गलत नहीं होंगे। अब यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? दाएँ। 90 डिग्री दाएँ घूमेगा तो कुछ यहाँ से घूमेगा। ठीक है, अब यहाँ तक घूमा तो कह रहा है कि वो इसके बाद वो 5 मीटर सीधा चलकर टी तक पहुँच गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो बिंदु है कौन सा है? बिंदु टी है। ठीक है, चलो आगे देखो। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि वह बिंदु टी से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। बिंदु टी से बाएं, 90 डिग्री बाएं का मतलब होता है, ठीक है, कि या आप करो 90 डिग्री बाएं तो कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री बाएं घुमा दो, क्योंकि ऊपर क्या होगा? 90 डिग्री बाएं ही होगा। कितना घूम रहा है? 5 मीटर। और 5 मीटर चलकर, ठीक है, कहाँ पहुँच गया? बिंदु यू पर। कुछ 5 जाएगा तो देखो ये 10 है और ये 5 है, तो कुछ इसके समझ के कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे आ जाएगा, कुछ ऐसे। थोड़ा इसको बड़ा कर दें, पी को। और ठीक है, देखो थोड़ा का इसको बड़ा कर देते हैं, ये 15 बनाते हैं ना, ये पी था। चलो, तो ये अगर ये पूरा 15 है तो क्योंकि 10 यहाँ तक था तो यहाँ भी 5 होगा, ये बच रहा है तो इसके सामने आ जाएगा यहाँ पे। यहीं पर बिंदु कौन सा है बताओ? बिंदु यू है। यहाँ पर पहुँचा और बिंदु यू पर कह रहा है पहुँच कर रुक जाता है। इसका मतलब इसका स्टॉपेज ये यहाँ पे रुक गया। इसका मतलब ये अंतिम क्या है? ये अंतिम दिशा है और ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु। या कह सकते हैं कि अंतिम बिंदु है और ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, देखो ध्यान से। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु पी
और यू के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। जब न्यूनतम दूरी पूछता है तो हम बताए थे पहली क्लास में, या इसकी जो पिछली वाली क्लास थी वहाँ बता चुके थे कि न्यूनतम दूरी में हमेशा याद रखिएगा कि आपको वहाँ पे कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पी और यू के बीच में न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। देखो पी कहाँ है, पी हमारा यहाँ पे है। पी और यू की बात करें तो पी और यू, ठीक है, देखो पी और यू की बात करें तो यहाँ पे है पी और यू, इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ध्यान समझिए कि न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर बात करें तो देखो यहाँ पे ये 7 है, इसका मतलब अगर ये 7 है तो इसके सामने वाली कुछ यहाँ तक की क्या होगी, वो भी 7 होगी। क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, अगर ये 7 है तो देखो यहाँ पे ये क्या है 5, तो ये भी क्या होगी 5 होगी। ठीक है, तो ये 7 ये 5, इसका मतलब यहाँ पे है पी और यू की बात करें तो न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगी बताओ, 12 मीटर। क्या होगी, 12 मीटर। ठीक है, तो पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी 12 होगी। लेकिन अगर अधिकतम दूरी की बात करें तब कितना होगा, तो पी से जितना चला है यानी 15 चला है, फिर 7 चला है, फिर 10 चला है, फिर 5 चला है, फिर 5 चला है, तो न्यूनतम 12 आएगी। लेकिन अगर अधिकतम पूछें आपसे तो अधिकतम दूरी कितना आएगी, 5 5 10 20 27 और 27 5 33 और 10 कितना आएगा, 43 मीटर आएगा। लेकिन आपसे न्यूनतम दूरी पूछ रखा है तो न्यूनतम दूरी हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 12 मीटर। 12 मीटर क्या है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु एस पी से किस दिशा में है। जो बिंदु एस है बिंदु पी से किस दिशा में, देखो बिंदु एस यहाँ पे है, बिंदु पी यहाँ पे है, तो बिंदु एस को पूछ रहा है पी से की दिशा क्या होगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे दिशा अगर बनाओगे तो दिशा क्या होगी, ये पूरब होगी, नीचे क्या होगी दक्षिण होगी, तो बीच वाली क्या हो जाएगी, बीच वाली हो जाएगी दक्षिण पूरब। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये दो क्वेश्चन जो थे इसमें यानी ये कह सकते हैं कि इंट्रैक्शन था, और इस इंट्रैक्शन के माध्यम से दो क्वेश्चन थे आपको सॉल्व कराया गया। आपको समझ में यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आया गया हो गया। चलो आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सभी लोग जिसको जिसको इस समझ में आ गया होगा सभी लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। देखो उत्तर कहाँ जाएगा, उत्तर का मतलब आप जानते ही हैं, उत्तर का मतलब हमेशा क्या होगा, ऊपर आपके सामने। ठीक है, जा कितना रहा है 1 किलोमीटर, हमने 1 किलोमीटर बना दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ गया। अब ये 45 डिग्री या 90 डिग्री और 180 डिग्री कैसे घुमाना है हम पहली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, 45 डिग्री दाएं का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है अगर व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यानी अगर यहाँ से डायरेक्ट घूम गया, इधर घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इधर घूमेगा तो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन घुमाना कितना है, सिर्फ 45 घुमाना है। तो 45 मतलब इसका हाफ, यानी कुछ व्यक्ति यहाँ से जाएगा ऐसे, जा कितना रहा है 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एक है तो ये कितना है 2 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 45 डिग्री घूम गया कहाँ पे, दाएँ, ये हो गया हमारा कितना 45 डिग्री, और चला कितना 2 किलोमीटर। चलिए, उसकी बात कह रहा है कि वह फिर अंत में दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो दाईं ओर मुड़ेगा अंत में तो कुछ यहाँ पे आएगा ऐसे, कुछ इसके सामने यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, दाएं कितना चला 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि अंत में चलता है, फिर वह पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है। प्रारंभिक मतलब ये बिंदु और ये बिंदु पूछ रहा है। दिशा देखो अगर निकालें, दिशा क्या होगी यहाँ पे, दिशा अगर निकालोगे तो कुछ इस कंडीशन में बनेगी। दिशा ऊपर क्या है उत्तर, इधर क्या है पूरब, तो हमारी दिशा बीच वाली क्या होगी उत्तर पूरब होगी। अब देखो उत्तर पूरब कितने, दो ऑप्शन है, इसका मतलब सी और डी गलत है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे निकालेंगे दूरी, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ट्रायंगल क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हमको ये दिशा मालूम पड़ जाए, ये दूरी अगर हमको मालूम पड़ जाए तो हमको ये मालूम रहेगा और ये पता है, तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। अब ये बताइए कि जितना भी हो सके कोई भी नियम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये पता है, ये पता है, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि ध्यान से देखो, अगर इसको हम अगर सही से बना दें, कुछ इस तरीके से बनाएं, तो ये जो भुजा है ये वाली, ये कुछ क्या बनेगी, कर्ण बनेगी। ठीक है, ये 2 है और ये 2 है, तो इसका मान निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे, कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √8। क्या आ जाएगा √8, यानी इसका मान कितना आएगा बताओ, √8 आएगा।
अब इसका मान अगर √8 है, इसका मान अगर 1 है, तो हम यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी कर्ण बन जाएगा। तो कर्ण बराबर फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करने पर कितना आएगा, 9, और 9 को निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी इसका जो मान आएगा वो कितना होगा, 3 किलोमीटर। दूरी कितना हो जाएगी यहाँ से, 3 किलोमीटर, और दिशा क्या होगी, उत्तर पूरब। तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 3 किलोमीटर उत्तर पूरब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था और आप सभी को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। कोई दिक्कत नहीं, चला दीजिए। कितना चलाना है बताइए, 5 किलोमीटर। कहाँ गया, पूरब। देखो दिशा सबको तो मालूम हो गई होगी ना, पूरब क्या है पश्चिम क्या है, तो सबको पता है। नहीं पता है तो पहली वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको मालूम हो जाएगी। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वह 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। देखो 135 डिग्री के दाएं का मतलब क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति को हम डायरेक्ट घुमा देंगे यहाँ पे तो ये 90 डिग्री दाएं होगा, लेकिन घूम कितना रहा है, 135। कोई दिक्कत नहीं, दिशा आगे बना लीजिए। देखो ये क्या है, 90, यहाँ पे 90 हो जाएगा, लेकिन वो 90 से 45 अधिक जा रहा है, इसका मतलब कुछ यहाँ पे घूमेगा ऐसे। तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। कितना, दाईं ओर। दाईं का मतलब क्या होगा, या क्लॉकवाइज का हो या तो दाएं कह दीजिए। ठीक है, कितना चल रहा है, चल कितना रहा है, 5√2 चल रहा है। कुछ चलेगा तो कुछ इसके सामने आएगा ऐसे। ठीक है, कितना आएगा देखो, पहले मैं थोड़ा सा इसको बना दे रहा हूँ सही से, कुछ यहाँ तक आ जाएगा। ठीक ना, 5 क्या है, 2 दूरी दे रखा है। फिर अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। अंत की उत्तर जाएगा तो ऊपर जाएगा, और जा कितना रहा है, 2 किलोमीटर, कुछ इतना जाएगा, 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि चलता है वह अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यहाँ पे है। ठीक है, कितनी और किस दिशा में। अब देखो ध्यान से, अगर हमको ये पूरी दूरी मालूम पड़ जाए, ये पूरी दूरी अगर हमको मालूम पड़ जाए तो हमको यहाँ पे घटा सकते हैं, क्योंकि ये 2 हो चुका है। जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, वो उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। और यहाँ से अगर देखें तो आपको पता होगा, प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है दिशा, तो दिशा नीचे है, तो नीचे क्या आ जाएगी बताओ, दक्षिण आएगी। तो पता है ना, दिशा क्या आएगी, दक्षिण है। लेकिन हमको दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए हमको पता है कि अगर पूरी हमको दूरी यहाँ से यहाँ तक मालूम हो जाए तो इस कंडीशन में हम 2 माइनस करके यहाँ पे जो बचा हुआ है दूरी निकाल लेंगे। अब इसको निकालने के लिए ये क्या है हमारा, तो ये हमारा क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। तो इस कंडीशन में आधार बराबर क्या होगा, आधार कोई भी मान लो, आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर होगा √ कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारा कितना है, 5√2। 5√2 को आप क्या लिख सकते हो, 50 25 दूनी 50, और 50 का स्क्वायर करोगे सॉरी, देखिए 50 का स्क्वायर करो कितना होगा 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। ठीक है, श्वास थोड़ा गड़बड़ है इसलिए। फिर लंबा का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 50 25। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना। अब यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा हमारा, कीजिए कितना आएगा, 2475 है ना, कितना आएगा, 2475। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या लग रहा है, देख एक सेकंड रुक जाइए। देखिए ये क्या है, 5√2 है, और 5 का मतलब क्या होगा, 50 25 दूनी 100, सॉरी 50 25 दूनी 50, और 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 50 25, और यहाँ पे आएगा 100। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो √50। ठीक है, √50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 ही आएगा, माइनस 50 कितना होगा, 25। ठीक है, अब सही है ना, यहाँ पे कितना घटाओगे तो कितना आएगा, 25, √25 आएगा, इसका मान कितना आएगा, 5। यानी पूरी दूरी अगर कितनी है, 5 है, और इस 5 में से 3 अगर निकाल दें तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, 5 में से अगर 2 निकाल दोगे दूरी कितनी बचेगी, 3 बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 3 होगा, और दिशा क्या होगी, दक्षिण।
ठीक है, 3 किलोमीटर व दक्षिण में है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बिल्कुल करिएगा, उसका आंसर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, बुखार ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप देख ही रहे हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।